अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टैलेंट टाइम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान। व्यूअर्स, आज बात करेंगे एक ऐसे नामवर बॉलर की जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा किया जाता है और वो आपको मेन स्क्रीन में बहुत नज़र आते हैं। अक्सर मैचेस में, कमेंट्री में या एनालिसिस में वो मौजूद होते हैं ज़्यादातर। और वो बहुत ही यूनिक और टैलेंटेड बॉलर थे। और जब से उनकी बॉलिंग दोबारा से रिकैप देखी, तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन जैसा बॉलर जो है वो हिस्ट्री में ही बहुत कम बॉलर्स थे वैसे। और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें, जैसे कि पाकिस्तान में जब भी बॉलिंग की बात की जाती है तो ज़्यादातर या शुएब अख्तर का नाम लिया जाता है या मोहम्मद आसिफ का नाम लिया जाता है, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग टैलेंट था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, यूनिक था। उनके रिकॉर्ड्स बहुत ही बेस्ट थे। लाइक शुएब अख्तर की बात करें तो वो फास्टेस्ट बॉलर थे, और मोहम्मद आसिफ की बात करें तो फास्टेस्ट स्विंग बॉलर थे। इन स्विंग आउट स्विंग्स ऐसे देते थे कि बड़े से बड़ा बैट्समैन भी उनको नहीं खेल सकता था। सो व्यूअर्स, आज हम ऐसे ही बॉलर के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही टैलेंटेड, यूनिक और फेमस बॉलर हैं। लेकिन उनकी वीडियोस के हवाले से अगर बात की जाए तो आजकल आपको यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में भी नहीं देखने को मिलती ज़्यादा। और जो है उनका जिक्र भी, उनके खेल का जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन वो आपको स्क्रीन पे बहुत नज़र आते हैं। सो वो प्लेयर हैं वसीम अकरम। जी हाँ फैंस, वसीम अकरम की आप बॉलिंग देखें तो उन जैसी स्विंग शायद ही मोहम्मद आसिफ कराते हों। मैंने रिसेंटली उनकी कुछ क्लिप्स देखे। वैसा तो उनका सर्च करें इतनी उनकी ज़्यादा बॉलिंग नहीं आती जितनी मोहम्मद आसिफ की, आमिर की या शुएब अख्तर की आती है, शॉर्ट्स में हो या लॉन्ग में। लेकिन वसीम अकरम की बहुत कम और मुश्किल से मिलती है। लेकिन जब मैंने उनकी बॉलिंग देखी तो आई वॉज सीरियसली इम्प्रेस्ड। लाइक अगर आप उनके यॉर्कर की बात करें या आप उनकी स्विंग की बात करें, सो डैट वॉज सुपर्ब। और उनकी हिस्ट्री यही थी कि इमरान खान जो हैं वो, उन्होंने उनको हेल्प किया सिलेक्शन में, वही उनको लेके आए क्रिकेट में। वैसे मेन चीज़ तो उनका अपना टैलेंट था, लेकिन ये कि लाइफ में आपको पता है कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आ जाता है जो ज़रिया बन जाता है आपको आपका रास्ता दिखाने का। तो सिमिलरली उनको जो पर्सन मिले वो इमरान खान थे। इमरान खान आप जानते हैं कि उन्होंने थर्ड अंपायर के रूल में, आईसीसी की ऑनेस्टी में बहुत वर्क किया। इसी तरह उन्होंने वसीम अकरम को भी वो लेके आए। और फिर जब वो वसीम अकरम को लेके आए, जब उन्होंने देखा था एक मैच से पहले कि वसीम अकरम जो है मतलब बॉलिंग करा रहे हैं लेकिन वो टीम में सेलेक्टेड नहीं है, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत सुपर्ब है। तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ इमरान खान, और उन्होंने पूछा कोच वगैरह से कि कौन है, इतना अच्छा प्लेयर है तो इसको भी हमारे साथ खेलना चाहिए। तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था उनकी सिलेक्शन के लिए, खेलने के लिए, लेकिन इमरान खान ने बहुत ही एक्शंस लिए, रिक्वेस्ट की, क्योंकि उस टाइम पे इमरान खान की क्रिकेट में बहुत मानी जाती थी। आपने भी सुना होगा कि ज़ियाउल हक जो है इमरान खान को दोबारा क्रिकेट में लेके आए थे, क्योंकि जाहिर है उनका एक पैशन, एक रोब, एक दबदबा, एक टैलेंट था क्रिकेट का, कैप्टनसी का भी, और वर्ल्ड कप भी जिताया उन्होंने। तो ये है कि वो वसीम अकरम को लेके आए। उसके बाद जो है वसीम अकरम ने अपना टैलेंट दिखाया, चाहे यॉर्कर का हो, स्विंग का हो, बाउंसर का हो, विकेट्स का हो, और अमेजिंग अपना कैरियर उन्होंने बनाया। और सबसे आपको उनकी ख़ास और यूनिक बात मैं आपको बताऊं तो एक मैच था जिसमें वसीम अकरम इंजर्ड थे। आई थिंक किडनी पेन था या यहाँ पे चोट लगी थी उनको। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए, कि वो अपनी गेम को मेंटेन रखें। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि प्लेयर्स को ब्रेक लेनी पड़ती है ताकि वो अपने आप को फिट रखें और खेल सकें। लेकिन वसीम अकरम एक ऐसे पैशनेटेड प्लेयर थे कि उन्होंने उस मैच में ही भी खेला, और सबसे ज़्यादा जो उनकी स्विंग बॉल थी, इन स्विंग, जो उन्होंने एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन को कराई, तो वो उस मैच में थी जिसमें वो इंजर्ड थे या उनको किडनी पेन थी। और बैट्समैन भी हैरान हो गया और जो कीपर है वो भी हैरान हो गया। उन्होंने बॉल फेंकी ऑफ पे, और वो बॉल विकेट के बिल्कुल करीब से स्विंग होते होते जो वाइड साइड के ऊपर जब कीपर जो है डाइव मारता है, तो कीपर ने उस साइड पे डाइव मार के जो है वो बॉल पकड़ी। सो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि उनकी बॉल कितनी ज़्यादा स्विंग थी। इतनी मोहम्मद आसिफ की बॉल स्विंग नहीं थी। उन्होंने स्विंग बॉल्स कराई, बोल्ड्स किए, लेकिन वसीम अकरम की इस बॉल जैसे स्विंग, जितनी स्विंग उनकी नहीं थी। एंड आई डोंट थिंक सो कि मैकग्रा की भी इतनी हो। तो व्यूज़, ये होता है कि आजकल कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनका लोग जिक्र नहीं करते। मैंने वीडियोस बनाई हैं, उन प्लेयर्स का भी जिक्र किया गया, लाइक सुनील गावस्कर हो गए, बैट्समैन। इसी तरह और भी बहुत प्लेयर्स हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में, हर टीम में, चाहे इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, वेस्ट इंडीज़ के हों, किसी भी टीम के हों। ठीक है, तो वसीम अकरम भी एक ऐसा नाम है जिनको सब जानते हैं, लेकिन उनके बॉलिंग टैलेंट के बारे में आजकल कोई जिक्र नहीं करता।
तो अगर वसीम अकरम अपने जैसा एक टैलेंट लेके आते तो इस वक्त आप भी देखते पाकिस्तान में नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, बहुत फेम मिला हुआ, अच्छे प्लेयर हैं, बट जो टैलेंट मोहम्मद आसिफ में था, इनमें था, वसीम अकरम में उतना टैलेंट नहीं है। ठीक है, अगर वैसे प्लेयर्स की सिलेक्शन करें जैसे वसीम अकरम थे, मोहम्मद आसिफ थे, ठीक है, और शोएब अख्तर थे, तो पाकिस्तान की बॉलिंग क्या कि कोई भी ना टिक पाए और वैसी ही यूनिक हो। चाहे पाकिस्तान में या इंडिया में या अफगानिस्तान में, किसी भी कंट्री में वसीम अकरम जैसे बॉलर जो है वो एक हिस्टोरिकल और बहुत ज़बरदस्त बॉलर थे। लाइक वसीम अकरम हो गए, ग्लेन मैकग्रा हो गए, मोहम्मद आसिफ हो गए। आजकल के टाइम में अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, स्टार्क हैं, बोल्ट भी अब पुराने ही हो गए हैं, और स्टेन वैसे ही गुजर चुके हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बॉलर थे। लेकिन अब कंपैरेटिवली वैसे बॉलर नहीं आ रहे। पैट क्यूमिंस भी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वैसे आपको डिलीवरीज नहीं देखने को मिल रही, स्विंग्स, वैराइटीज़। जेम्स एंडरसन की बॉलिंग अभी भी आप जाके देख लें तो जब वो बॉल कराते थे, जिस तरह से स्विंग होती थी, वैराइटीज़ होती थी, आपको देखने का मज़ा आता था। स्टुअर्ट ब्रॉड जो है उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया स्टुअर्ट ब्रॉड ने, लेकिन उसकी वैराइटीज़ थी अच्छी, लेकिन वो भी जेम्स एंडरसन जैसा बॉलर नहीं बन पाया। होगार्ड एक अच्छा बॉलर था, हार्मिसन, लेकिन एक टाइम तक थे। शेन वॉटसन जो है वो लॉन्ग टर्म चले। ठीक है, स्टेन्स के अलावा भी शॉन पॉलक हो गए, इस तरह के थे जो बैट्समैन को टिकने नहीं देते थे। इस तरह से ब्रैटली को फिर भी बुलेट शॉट्स पड़ जाती थी क्रिस गेल के आगे जब भी बॉल कराते थे, या MS धोनी के आगे, सचिन तेंदुलकर के आगे। ठीक है, लेकिन यह है कि बहरहाल जब वो तेज़ यॉर्कर मारता था तो बड़े से बड़े बैट्समैन भी बोल्ड हो जाता था, क्योंकि उसकी बॉल बहुत फास्ट थी। ठीक है, शॉन टेट था, बहुत कम एरा के लिए खेला, मुझे बहुत ही फेवरेट बॉलर था मेरा। इसी तरह जो प्लेयर्स थे, ज़ाहिर अब वो चार्म, वो मज़ा, वो प्लेयर्स, वो पर्सनैलिटी, वो बॉलिंग, वो बैटिंग देखने को नहीं मिलती। ज़ाहिर आपको पता है PUBG का दौर आ गया और टिकटॉक का, तो ये है कि समहाउ क्रिकेट है, हमें अभी भी क्रिकेट से प्यार है, और क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट गेम है वर्ल्ड की। सो ये है कि हम यही होप करते हैं कि अब ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स आएँ ताकि मैच जो है देखने का मज़ा भी आए। अब जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें आप देखें, बॉलर्स फिर भी इतना अच्छा ना होने के बावजूद भी जो है वो करा रहे हैं, लेकिन बैटिंग सो व्यूज़, मेरी वीडियो का ये नैरेटिव था कि आजकल भी अगर हमें ऐसे बॉलर्स देखने को मिले हैं, हमें बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस नहीं मिल रहे। सो अगर वसीम अकरम जैसे बॉलर्स हों, मैकग्रा जैसे हों, मोहम्मद आसिफ, शोएब अख्तर, ब्रैटली, सुनील गावस्कर जैसे बैट्समैन हों, और दीगर बेशुमार प्लेयर्स जैसे आपको पहले हिस्ट्री में मिलते थे, वो तो बहुत मज़ा आएगा मैच खेलने में, मैच देखने में भी। लेकिन यह है कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे कि वर्ल्ड कप का मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड कप में बैटिंग टीम इतना स्कोर नहीं कर पा रही। ठीक है, इसी तरह जो है बॉलिंग भी उतनी मज़े की नहीं है, बस रैंडमली गेम्स हो रही हैं। तो विराट कोहली जैसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं इंडिया में, पाकिस्तान में बाबर आजम हैं, और अहमद शहजाद हैं इसमें, अफगानिस्तान में इस तरह के और बहुत प्लेयर्स हैं डिफरेंट टीम्स में, लेकिन उस तरह से इंटरेस्ट नहीं हो रहा। लाइक जब हम देखा करते थे वर्ल्ड कप कुछ आज से 10 से 15 साल पहले, जब मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट देखने को मिलते थे, जो छक्के वो मारते थे, जो सनत जयसूर्या मारते थे, संगाकारा मारते थे, और पाकिस्तान में आपके मिसबाह उल हक, इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी। ठीक है, इसी तरह इंडिया में सचिन तेंदुलकर, सहवाग, युवराज सिंह, MS धोनी। तो एक अलग ही मज़ा आता था मैच देखने का। आज जो है वो उस तरह का चार्म, वो प्लेयर्स, वो शायकीन नज़र नहीं आते। तो यही है कि अगर वसीम अकरम जैसे प्लेयर्स हों बॉलर टीम्स में तो बहुत ही मज़ा आएगा। जब वो बॉलिंग कराएंगे, बैट्समैन से बॉल रिसीव होगी तो एक अलग ही देखने का मज़ा आएगा। इसी तरह जब ऐसे बॉलर्स को बैट्समैन खेलेंगे तो वैसे ही बैट्समैन जो है वो पैदा होंगे, आएंगे, और वो इजीली अच्छी से अच्छी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में भी खेल सकेंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपकी क्या राय है इस हवाले से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।